नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेन इंग्लिश के 23वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूं दोस्तों इस वीडियो में कि हिंदी से अंग्रेजी वाले, जी हाँ दोस्तों, हिंदी से अंग्रेजी वाले अगर आप वर्ड मीनिंग सीखना चाहते हैं या कहें कि कैसे पढ़ा जा सकता है या बोला जा सकता है, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। साथ ही वैसे हिंदी जिसका आप प्रयोग अनेकों बार दिन भर में करते होंगे, लेकिन कभी कभी लगता होगा कि इसका इंग्लिश नहीं जानते हैं। देखिए, जब तक आप हिंदी के अंग्रेजी यानी हिंदी के जो शब्द हैं उसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश का वर्ड नहीं जानेंगे तो आप ना तो ही कभी करेक्ट लिख पाएंगे, ना ही जो है शुद्ध शुद्ध बोल पाएंगे। और साथ ही पढ़ना जिनको नहीं आता वो मैं यहाँ बताऊँगा। तो 150 वर्ड के आसपास जो है मैं एक साथ में कम से कम बोलूँगा। अगर जिनको रिपीट करना है तो वो रिपीट कर सकते हैं हमारे साथ, ताकि 150 वर्ड तो कम से कम बोलने आए ही। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले मैं बात करूंगा, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही हमारे वीडियो को डे 1 से देखने के लिए ओमनीसेन इंग्लिश यूट्यूब के साथ में टाइप कीजिए, जहां दोस्तों आपको रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन से रिलेटेड जो है 836 से अधिक वीडियो जो है देखने को मिलेगा। और वो भी बिल्कुल जो है सब कुछ और ईजी रूप में, सरल रूप में। क्योंकि अगर आप ग्रामर की बात करते हो, ग्रामर के सारे रूल रेगुलेशन सेट कर दिए गए सेंटेंस स्ट्रक्चर पर, यानी सेंटेंस फॉर्मेट में मैं बात करता हूं, जो कि एक अलग तरह से पढ़ने का तरीका है। दूसरी बात, वर्ड मीनिंग के लिए आप यह वीडियो देख रहे हैं। साथ ही बहुत सारे फ्रेजेज है, इडियम्स है, और हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी भी वर्ड मीनिंग है। तो यहाँ देख रहे हैं तो डेली यूज वाले बेसिक वर्ड, जो कि आप 150 के आसपास देखें तो जो कॉपी पे आप नोट करें, इसे याद भी करते चले, ताकि आने वाले समय में जब आपको लिखना हो, बोलना हो, तो कभी दिक्कत ना होने वाली हो। तो चलिए आज देखिए दोस्तों, वर्ड फॉर द डे में कौन सा वर्ड मैंने लिया है, तो ये है फ्लोरिकल्चर। जी हाँ दोस्तों, फ्लोरिकल्चर किसे कहते हैं। सबसे पहली बात कि फ्लोरिकल्चर अगर आप ये जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप यहाँ पर थोड़ा सा जानकारी बहुत जरूरी है फ्लोरिकल्चर में। देखिए, बागवानी तो आप समझते होंगे, जो कि फूलों की बागवानी की बात की जाती है तो उसे ही फ्लोरिकल्चर करते हैं। जो फूलों की बागवानी करते हैं उसे फ्लोरिकल्चरिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ खास बात है, जो कि बहुत बड़ा इंडस्ट्री है फ्लोरिकल्चर को लेकर, तो समझने की बात है ये। और ये फ्लोरिकल्चर अलग अलग जगहों में अलग अलग तरीके से होता है। कहीं कहीं पूरे जो है एरिया में किया जाता है, कहीं कहीं जो है छतों पे किया जाता है, और कहीं कहीं मतलब अब जैसे कि स्विट्जरलैंड को देखिए तो आपको फिल्मों में भी देखेंगे बहुत पहले से गाना की फूलों की खेती होती है। इंडिया में भी होती है बहुत जगह, तभी तो इतने सारे फूल हमारे पास जो है पहुँचते हैं। चलिए, ये था फ्लोरिकल्चर इसे कहते हैं, इस पर मैंने बात किया। अब चलते हैं आज के, देखते हैं वर्ड आज से कि कौन कौन सा वर्ड मैंने लिया है। तो हिंदी इंग्लिश के ये 2 स्लाइड, एक स्लाइड में 2 कॉलम होंगे, और आप देखें कि कितना इजी रूप में कई वजह से। यहाँ देखिए पटल, आवरण, तो 2 हिंदी के 2 शब्द हैं, एक ही इंग्लिश का वर्ड हो जाएगा। ये तो पता है ना, पटल और ये आवरण क्या बोलते हैं, स्क्रीन बोलते हैं। अब देखिए छात्रवृत्ति को क्या बोलते हैं, स्कॉलरशिप। कैसे पढ़ेंगे, तो स्कॉलरशिप। इस तरह से स्पेलिंग भी बहुत इजी याद हो जाता है एक ही बार में। पटल या आवरण के लिए होते हैं स्क्रीन, स्क्रीन। चलिए नेक्स्ट देखिए, विद्यालय क्या बोलते हैं, स्कूल, स्कूल। इस तरह से पढ़ते हैं स्कूल। लिखते कैसे, ये देखिए ऐसे लिखते हैं स्कूल, है ना, कूल। तो स्कूल। लिपि या लेख को बोलते हैं स्क्रिप्ट। नेक्स्ट है विज्ञान को साइंस, ENCE को एंस बोलते हैं, तो SCI को बोलते हैं साई, और ENC को एंस बोलते हैं, साइंस हो गया। समुद्र को बोलते हैं सी। नेक्स्ट है वैज्ञानिक या कुशल को बोलते हैं साइंटिफिक। खोज को बोलते हैं सर्च। नेक्स्ट देखिए, वैज्ञानिक या पंडित को बोलते हैं देखिए साइंटिस्ट। सीट या गद्दी को बोलते हैं सीट। नेक्स्ट क्षेत्र को बोलते हैं स्कोप। दोबारा या दूसरा को बोलते हैं सेकंड। क्या बोलते हैं, सेकंड। नेक्स्ट है स्कोर को स्कोर। गुप्त या गोपनीय को सीक्रेट। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये हमारा दूसरा स्लाइड है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप कभी भी कोई वर्ड को लेकर सोचे कि लिख लें तो दिक्कत हो जाता है, हिंदी में ही कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये देखिए, सचिव या मंत्रिणी। सचिव को ही मंत्रिणी बोलते हैं और हिंदी में, और इंग्लिश वर्ड तो सभी लोग जानते हैं, सेक्रेटरी। तो सेक्रेटरी हो गया, तो लोग सेक्रेटरी बोलते हैं, सेक्रेटरी। सुराग लगाना क्या बोलते हैं,
शाखा को बोलते हैं सेक्शन, TIN को सन बोलते हैं। सेक्शन हो गया लगना, जान पड़ता है को बोलते हैं सिम। तो ये जैसे आई सिम्स टू यू, मुझे लगता है, आई सिम्स बोलते, आई सिम बोलते, थोड़ी आई सिम मुझे लगता है। ही सिम्स टू हिम, वह उसे जानता है। तो इस तरह से या जान पड़ता है। तो सिम मीन्स होता है एक तरह का वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब है। अब देखिए क्षेत्रक या सेक्टर को बोलते हैं सेक्टर। खंड या भाग को बोलते हैं सेगमेंट, ENT को एंड बोलते हैं, तो एम लगा तो मेंट हो गया सेगमेंट। सुरक्षित या सुदृढ़ को बोलते हैं सिक्योर, को जब्त या पकड़ लेने को बोलते हैं सीज। नेक्स्ट है सुरक्षा को बोलते हैं सिक्योरिटी। चयन चुनते हैं को बोलते हैं सिलेक्ट। नेक्स्ट है तो देखना को बोलते हैं चयन, चुनना या चुना को बोलते हैं सिलेक्शन। क्या बोलते हैं सिलेक्शन। बीज को बोलते हैं सीड, स्वयं, खुद या स्वतः को बोलते हैं सेल्फ। जैसे आई के साथ माई सेल्फ लगता है। देखिए आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ माई सेल्फ, ठीक है, आई के साथ माई सेल्फ, ही के साथ हिज सेल्फ है ना, और सी के साथ हर सेल्फ, इस तरह से लगते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये हमारा थर्ड स्लाइड है और ये रहा इसको बेचना, क्या बोलते हैं सेल। वाक्य को बोलते हैं सेंटेंस, ENC को एंस बोलते हैं, टी लग के साथ लगा है तो टेंस हो गया सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस। नेक्स्ट है वरिष्ठ सभा, सीनेट एक के बाद ये आया तो उच्चारण एक का एक रूप में सीनेट हो गया। अलग या पृथक या जुदा को बोलते हैं सेपरेट, है ना, एक के बाद ये आ गया, यहाँ भी देखिए सेपरेट। नेक्स्ट है सीनेटर सदस्य, तो बोलते हैं इसको सीनेटर, सीनेट से बना सीनेटर। क्रम या तारतम्य को बोलते हैं सीक्वेंस, देखिए क्वेन करते हैं, सी को सब बोलते हैं सीक्वेंस। नेक्स्ट देखिए भेजना को बोलते हैं सेंड, END को एंड बोलते हैं, लेस लगा तो सेंड हो गया। श्रृंखला को बोलते हैं सीरीज, IES को बोलते हैं ईज, तो हो गया सीरीज। नेक्स्ट देखिए वरीय या वरिष्ठ को बोलते हैं सीनियर, OR को बोलते हैं सीनियर हो गया। गंभीर को बोलते हैं सीरियस, OUS को बोलते हैं अस, तो हो गया सीरियस। नेक्स्ट है समझ, भावना या ज्ञान को सेंस। जिनको भी नहीं पढ़ने आता वो इस तरह से, अगर जो बोल नहीं पा रहे तो एक बार बोल के चलिए, फिर से देखेंगे कैसे पढ़ा जाता है, वो भी समझिए यहाँ पर। तो संजीदगी से के लिए एक वर्ड है क्या, सीरियसली, सीरियस, एल्वाइकुली बोलते हैं सीरियसली। नेक्स्ट देखिए दोस्तों संवेदनशील या भावुक को बोलते हैं सेंसिटिव, TIV को याद रखिए, बार बार रिपीट होते हैं। भोजन परोसना को बोलते हैं सर्व, क्या होता है सर्व। नेक्स्ट देखिए चौथा स्लाइड, और ये तो सेवा या तामिल को बोलते हैं सर्विस, हालांकि ये जो है लीगल वर्ड है, कानून वाला सर्विस। गंभीर को सिविर, सत्र को बोलते हैं सेशन। देखिए दोस्तों ये सिविर वर्ड जो है हॉस्पिटल्स वगैरह में, यानी कि हॉस्पिटल वाला है, मेडिकल से रिलेटेड ये वर्ड ज़्यादा यूज होते हैं सिविल। लिंग, यौन या क्रिया को बोलते हैं सेक्स। संग्रह, अस्त या समूह को सेट बोलते हैं। यौन, लैंगिक बोलते हैं सेक्सुअल। स्थापना या हालत को बोलते हैं सेटिंग। छाया, शरण या साया को बोलते हैं शेड। नेक्स्ट है रुकना, बसना को बोलते हैं सेटल। परछाई या छाया को बोलते हैं शैडो। नेक्स्ट है समझौता या भुगतान को बोलते हैं सेटलमेंट। मंथन या धक्का को बोलते हैं सेक, क्या बोलते हैं सेक। अनेक को बोलते हैं सेवरल। गी के लिए शेल का उपयोग किया जाता है। ये ज़्यादातर आई के साथ और वी के साथ जो है सेंटेंस जब बनते हैं तो सेल का इस्तेमाल होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, और हमारा ये रहा हिंदी एंड इंग्लिश वाले में। ये देखिए 5वां स्लाइड पे आप आ रहे हैं। आकार को बोलते हैं शेप। पारी खिसक जाना को बोलते हैं शिफ्ट, पारी या खिसक जाना को शिफ्ट। शेयर या हिस्सा को बोलते हैं शेयर। चमकना को बोलते हैं शाइन, क्या बोलते हैं शाइन। नुकीला, तेज या तीव्र को बोलते हैं शार्प। समुद्री जहाज को बोलते हैं शिप। नेक्स्ट है वह को बोलते हैं सी। कमीज को बोलते हैं शर्ट, क्या बोलते हैं शर्ट। चादर, पत्र या चद्दर को सीट बोलते हैं, ठीक है। मल गाली का शब्द जो है सिट है, ठीक है, सिट बोलते हैं, सिट बोलते हैं।
एक सीट आप समझ रहे हैं कि एक सीट जो है ये भी होता है और एक सीट जो है ये भी होता है, लेकिन यहाँ सिट जो है तालाब से स्टार्ट हो गया है, तो उच्चारण में थोड़ा सा अंतर होगा। सीट, शिट। नेक्स्ट है रेतीला या किनारा को बोलते हैं सेल्फ है। झटका या सदमा को बोलते हैं शॉक, है ना, झटका लगा बोलते हैं शॉक लग गया। आश्रय या शरण या पनाह को शेल्टर बोलते हैं, शेल्टर, जी हाँ सो शेल्टर। जूता को बोलते हैं शू, और जब दो जोड़ी जूता हो तो एस लगा दीजिए, इसमें शूज हो जाते हैं, ठीक है, शूज। तो चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये है हमारा हिंदी इंग्लिश वाले, ये छठा स्लाइड है। और ये देखिए परीक्षण या जांचना को बोलते हैं टेस्टिंग, टेस्टिंग। थिएटर या नाटकशाला को बोलते हैं थिएटर। नेक्स्ट है पाठ, मजमून या कलेवर क्या बोलते हैं, टेक्स्ट बोलते हैं। बेलो को बोलते हैं देयर। नेक्स्ट है से, की, अपेक्षा या के बजाय तो देन यूज करते हैं वे लोग के लिए देम। नेक्स्ट है धन्यवाद, शुक्रिया, कृतज्ञता को बोलते हैं थैंक। थीम, विषय या प्रसंग को बोलते हैं थीम, ठीक है, थीम को थीम बोलते हैं, विषय प्रसंग भी बोलते हैं। धन्यवाद देने को थैंक्स होता है, एक के लिए थैंक यू बोला जाता है, इस लग जाता है थर्ड पर्सन में। वे लोग स्वयं यानी देम सेल्फ, देम सेल्वेस, सेल्वेस, देम सेल्वेस। नेक्स्ट देखिए की या ताकि या उसको बोलते हैं दैट। तब तो उस समय को बोलते हैं देन। नेक्स्ट है वही को बोलते हैं द। सिद्धांतवाद को बोलते हैं थ्योरी, थ्योरी। नेक्स्ट देखिए हिंदी इंग्लिश में ये रहा हमारा नेक्स्ट वाला, चिकित्सा या थेरेपी को बोलते हैं थेरेपी। चीज़ या बात को बोलते हैं थिंग। अब जैसे एक बात है यानी कि वन थिंग, हम लोग बोलते हैं ना कि एक बात है तो उसका क्या होगा, इंग्लिश में क्या बोलेंगे। जब बोलने आप सीखेंगे तो वहाँ पर आपको इस तरह के शब्द का बहुत ज़रूरत होगा। आपको लगेगा अरे मुझे पता ही नहीं है कि भाई बात को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो थिंग बोलते हैं, चीज़ को भी बोलते हैं, वस्तु को भी बोलते हैं। तो वहाँ या उधर को बोलते हैं देयर। सोचना, विचार करना को बोलते हैं थिंक। इसलिए या अतः को बोलते हैं देयर फोर। सोच, विचारधारा को बोलते हैं थिंकिंग। ये सब लोग क्या बोलते हैं दीज, तीसरा या तृतीय को बोलते हैं थर्ड। नेक्स्ट है वे लोग या को बोलते हैं दे, तीसरा को बोलते हैं सॉरी 30 को बोलते हैं, 30 को बोलते हैं 30। मोटा को बोलते हैं थिक। प्यासा या अत्यंत इच्छुक को बोलते हैं थर्स्टी, थर्स्टी। नेक्स्ट है पतला को बोलते हैं थिन। यह को बोलते हैं दिस, क्या बोलते हैं दिस। नेक्स्ट देखिए ये रहा हमारा, और वे सब को बोलते हैं दूज। यहाँ एस का उच्चारण जो है ज के रूप में होता है, तो आप समझिए कहाँ कहाँ होता है, के माध्यम से या द्वारा को थ्रू। नेक्स्ट है यद्यपि, हालांकि, दो, भर, सर्वत्र, हर जगह को बोलते हैं थ्रू आउट। थ्रू आइए देखिए आउट, यहाँ से तोड़ के पढ़ेंगे थ्रू आउट, है ना, थ्रू आउट। हजार को बोलते हैं थाउजेंड, थाउ आइए देखिए जेंड हो गया थाउजेंड। फेंकना को बोलते हैं थ्रो। धमकी बोलते हैं धमकी, आशंका है घुड़की, उसने मुझे धमकी यानी थ्रेट, क्या होगा थ्रेट। इस प्रकार को बोलते हैं 10। नेक्स्ट है धमकाना को बोलते हैं थ्रेटन। थ्रेट में en जुड़ गया है तो थ्रेटन हो गया। टिकट या नामपत्र को बोलते हैं टिकेट। नेक्स्ट है 3 या तीसरा को बोलते हैं 3। गुलोबंद, गांठ या ग्रंथि को बोलते हैं टाई बोलते हैं ना, टाई, तो क्या बोलते हैं गुलोबंद। नेक्स्ट है गला, कंठ या कंठनली को बोलते हैं थ्रॉट। तंग, कठिन या घनिष्ठ को बोलते हैं टाइट। IGST करके बहुत सारे वर्ड बनते हैं, तो जैसे टाइट है, फाइट है, IGST से सिर्फ बनता है, टी हटा दीजिए तो फाइट हो जाएगा, F लगा दीजिए तो L लगा दें लाइट, M लगा दें माइट, S लगा दें साइट, बहुत सारे वर्ड बन जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखिए इसमें, ये रहा एक और स्लाइड। इतना सारा वर्ड एक साथ बोलना मतलब अगर सीख जाते हैं लिखना तो भी अच्छा, समझने के लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि समय, काल, अवधि, ये के लिए एक ही वर्ड है टाइम। से, तक, के लिए को बोलते हैं टू। छोटा को क्या बोलते हैं टीनी या स्मॉल बोलते हैं। तंबाकू को टोबैको, डबल CO है तो टबैको हो गया, टोबैको। नोक या सिरा को बोलते हैं टिप। आज को बोलते हैं टुडे, है ना। कपड़ा या टायर को बोलते हैं टायर। पैर की अंगुली को बोलते हैं टो। अब देखिए अंगुली, जैसे कि पैर की अंगुली को टो बोलते हैं, याद रखिए। और कुछ मैं और बताता हूँ, जैसे कि हमारे हाथ की जो फिंगर के बारे में उसका नाम बता, जैसे लिटिल फिंगर, उसके बाद जो रिंग फिंगर है, रिंग के बीच का जो फिंगर होता है उसको बोलते हैं
मिडिल फिंगर और उसके बाद वाला स्टार्ट हो थंब के बगल में तो उसको इंडेक्स बोलते हैं, थंब को थंब बोलते ही हैं। अब इसे देखिए थका हुआ क्या बोलते हैं, टायर्ड, आई एम टायर्ड, लोग बोलते हैं आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ। के साथ एक साथ के लिए टुगेदर, बोलते टुगेदर। नेक्स्ट है उत्तक को बोलते टिश्यूज, टिश्यू। टमाटर को बोलते टोमेटो। नेक्स्ट देखिए शीर्षक, नाम या उपाधि को बोलते टाइटल, टाइटल। कल को क्या बोलते हैं, टुमारो, और बीता हुआ कल को यस्टरडे। और परसों को क्या बोलते हैं, डे आफ्टर टुमारो। और बीता हुआ कल को, है ना, कल जो है तो वो तो कल है, उसके पहले के वाले एक दिन को यानी कि तरसों बोलते हैं लोग। तो डे आफ्टर डे बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे। तो ये सब जानना होगा दोस्तों। अब देखिए ये है एक और देख लीजिए स्लाइड, और यहाँ देखिए दोस्तों आना, आने वाला, कल जो है क्या है, टुमारो, है ना। ऊपर चोटी या शिखर को बोलते टॉप या पिक भी बोलते हैं, पिक। खैर यहाँ टी से चल रहा है इसलिए मैंने टी लिया है, पिक। सुर या लहजा को बोलते टोन। विषय प्रसंग को बोलते टॉपिक, बोलते हैं टॉपिक। जुबान भाषा को बोलते टंग, टंग। टॉस को बोलते हैं टॉस, क्या बोलते हैं, टॉस। नेक्स्ट है आज रात को बोलते हैं टू नाइट। संपूर्ण, पूरा, समस्त को बोलते टोटल। एल को बोलते हैं अल, तो डी लगा तो टोटल हो गया, टोटल। अत्यधिक या अति को बोलते टू, जैसे आई एम टू टायर्ड, मैं बहुत थका हूँ। पूरी तरह से, टोटली, टोटली, एल वाई को बोलते टोटली। साधन या उपकरण को बोलते हैं टूल। स्पर्श या छूना को बोलते हैं टच। नेक्स्ट है दांत, क्या बोलते हैं टूथ। लेकिन बहुत सारे जब दांत हो जाते हैं, मुंह की बात, बहुत दांत हो तो तब हम लोग बोलते हैं तीत, ठीक है, टी डबल तीत, यानी बहुत सारे दांत है इसमें। कठोर, कड़ा या रुख को बोलते हैं टफ। यूजीएच को बोलते हैं फ, टी ओ को बोलते हैं ट, तो टफ हो गया। नेक्स्ट देखिए टफ के बाद, तो दोस्तों ये रहा है इस वीडियो में यहीं तक, और मैं आगे बताऊंगा टी के बाद जो टफ है उसके बाद वाले वर्ड नहीं। तो बताइए ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी बजाने वाले वीडियो के लिए। एक बात और है कि हमारे प्ले स्टोर से हमारा ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए हमसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ है, और चैनल को सब्सक्राइब करने का दूसरा तरीका यहाँ है, टच करके। कुछ और वीडियो देखना चाहते हैं, डे 1 से हमारे वीडियो देखना चाहते हैं, तो प्ले लिस्ट को जरूर टच कीजिए। तो इस वीडियो में तक धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए, तब तक के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए दोस्तों। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।